नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और अपग्रेड की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस डील की कीमत करीब $686 मिलियन बताई जा रही है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद। इसी बीच अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अमेरिका से ही ज्यादा हथियार खरीदने का दबाव भी बनाया है। अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 विमानों को अपग्रेड करने की मंजूरी इस वक्त क्यों दी? इस डील का क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा और इसका भारत पाक रिश्तों पर क्या मतलब है? दरअसल ब्रसेल्स स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर एनालिस्ट प्रवीण डोथी ने अल जजीरा से बातचीत में बताया कि अमेरिका की ये ताजा मंजूरी 2022 में हुए एक मेंटेनेंस डील का ही हिस्सा है। उस डील के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े को लंबे समय तक चालू और सक्षम बनाए रखने पर सहमति जताई थी। डोथी के मुताबिक F-16 से जुड़ा यह समझौता अमेरिका पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। यही वजह है कि राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर ट्रंप के दौर तक कुछ देरी के बावजूद इस नीति में लगातार निरंतरता बनी रही है। दोनों देश इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ये विमान इलाके में साझा आतंकवाद रोधी अभियानों में काफी उपयोगी है। अमेरिका की ये नई डील पाकिस्तान के मौजूदा F-16 बेड़े को सपोर्ट करने और अपग्रेड करने से जुड़ी हुई है। इसमें टेक्नोलॉजी की बिक्री भी शामिल है। इसकी पुष्टि 4 दिसंबर को अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी DSCA की ओर से अमेरिकी कांग्रेस को भेजी गई रिपोर्ट में की गई थी। माना जाता है कि पाकिस्तान के पास इस समय करीब 70 से 80 F-16 विमान ऑपरेशनल हालात में हैं। इनमें कुछ पुराने लेकिन अपग्रेड किए गए ब्लॉक 15 मॉडल हैं, कुछ जॉर्डन से मिले F-16 हैं और कुछ नए ब्लॉक 52 से ज्यादा मॉडल भी शामिल हैं। अमेरिका की ओर से दिए जाने वाले पैकेज में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड शामिल हैं, जिससे उड़ान संचालन और विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेहतर होंगे। इसके अलावा एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो IFF सिस्टम भी दिया जाएगा, जिससे पायलट दोस्त और दुश्मन विमानों की पहचान कर पाएंगे। साथ ही नेविगेशन अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत से जुड़ी सुविधाएं भी इस डील का हिस्सा हैं। F-16 विमानों के लिए $649 मिलियन के सपोर्ट और अपग्रेड के अलावा इस अमेरिकी सौदे में $37 मिलियन का मेजर डिफेंस इक्विपमेंट MDE भी शामिल है। ये ऐसे सैन्य उपकरण होते हैं जो अमेरिका की म्यूनिशन लिस्ट में आते हैं। इसमें कुल 92 लिंक 16 सिस्टम शामिल है। लिंक 16 एक सुरक्षित सैन्य डेटा नेटवर्क है जो लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और जमीनी सेनाओं के बीच रियल टाइम में संपर्क बनाए रखता है। इसके जरिए टेक्स्ट मैसेज और तस्वीरों के माध्यम से भी जानकारी साझा की जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान को 500 पाउंड यानी कि करीब 226 किलो वजन वाले MK-82 बम के 6 इनर्ट, जो कि बिना विस्फोटक वाले होंगे, उनकी बॉडी बेचने की भी मंजूरी दी गई है। ये असल में खाली धातु के ढांचे होते हैं जिनका इस्तेमाल ट्रेनिंग या टेस्टिंग के लिए किया जाता है। इन बमों में TNT जैसे विस्फोटक पदार्थ नहीं भरे जाते, बल्कि इनके अंदर कंक्रीट या रेत जैसी भारी सामग्री डाली जाती है। MK-82 एक बिना गाइड किया गया बम है जिसे अमेरिका ने विकसित किया था। यही बम बाद में प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के लिए वॉर हेड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। F-16 की खरीद बिक्री इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने ली थी, जिसके बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे। पाकिस्तान का दावा है कि इन हमलों में दर्जनों आम नागरिक मारे गए। इसके बाद अगले 3 दिनों तक दोनों देशों के बीच जोरदार हवाई टकराव हुआ, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों के जरिए एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस हवाई संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने कुल 42 हाईटेक लड़ाकू विमान तैनात किए थे। पाकिस्तान वायुसेना के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के मुताबिक इनमें अमेरिकी F-16 के अलावा चीन में बने J-F-17 और J-10 फाइटर जेट भी शामिल थे। पाकिस्तान के F-16 विमानों को अपग्रेड करने की अमेरिकी मंजूरी ऐसे वक्त में आई है जब ट्रंप प्रशासन भारत पर अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदने का दबाव बना रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में भारत ने अमेरिकी हथियारों और विमानों की खरीद की अपनी योजना फिलहाल रोक दी थी। ये जानकारी सरकार से जुड़े 3 अधिकारियों के हवाले से दी गई थी। ये फैसला उस समय लिया गया जब कुछ ही हफ्तों बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वॉशिंगटन जाकर हथियारों की खरीद का ऐलान करना था, लेकिन बाद में वो दौरा भी रद्द कर दिया गया। वैसे भी पिछले कुछ महीनों में भारत अमेरिका रिश्तों में भी खटास देखने के लिए मिल रही है। ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ से हमला किए जा रहे हैं, रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी जता रहे हैं।
ऐसे माहौल में पाकिस्तान के F-16 विमानों के लिए अमेरिका की नई डील भारत को पसंद नहीं आने वाली है। विशेषज्ञ प्रवीण डोथी का कहना है कि भारत पहले ही पाकिस्तान को अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग का विरोध करता रहा है, खासकर उस सहयोग का जिसके तहत पाकिस्तान के F-16 विमानों को मेंटेन किया जाता है। भारत का दावा रहा है कि इन विमानों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाता है। हालांकि इस बार वॉशिंगटन ने पहले ही सफाई दे दी कि यह सौदा क्षेत्र में सैन्य संतुलन को नहीं बदलेगा। वहीं वॉशिंगटन स्थित दक्षिण एशिया विशेषज्ञ माइकल कोगेलमैन का कहना है कि इस डील को सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उनके मुताबिक इसे अमेरिका की उस कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को दी जा रही मदद के बहाने भारत से ट्रेड बातचीत में कुछ रियायतें चाहता है। लेकिन कोगेलमैन ये भी कहते हैं कि इस सौदे की अपनी अलग वजह है और ये पूरी तरह से भारत से मामला जुड़ा हुआ नहीं है। ये पाकिस्तान के अमेरिकी बने विमानों को सपोर्ट करने की एक लंबे समय से चल रही योजना का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के F-16 विमानों को अपग्रेड करने की अमेरिका की ये मंजूरी सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त भर नहीं है, ये साफ दिखाती है कि दक्षिण एशिया में सामरिक हालात कैसे बदल रहे हैं, अमेरिका एक साथ दो मोर्चों पर कैसे खेल रहा है और भारत अमेरिका रिश्तों में किस तरह की खटास बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साथी बताता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सैन्य मदद देना भी जारी रखता है। ये अमेरिका की दोहरी नीति नहीं है तो और क्या है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.